तो आज हम बात करेंगे फ्रॉग इन 10 मिनट्स के बारे में। सारे सिस्टम्स को हम समझने वाले, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी सब समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है और दोस्तों उसकी जो मोस्ट कॉमन स्पीसी है इंडियन बुल फ्रॉग, उसको राना टिग्रीना के नाम से हम जानते हैं, जो इंडिया में पाई जाती है। और ये दोस्तों पोइकिलोथर्म्स है, यानी कि ये कोल्ड ब्लडेड है। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं रहता है, सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होते रहता है। और दोस्तों इनके पास एबिलिटी होती है अपना कलर चेंज करने की एनिमीज से। तो इस एबिलिटी को दोस्तों इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम कहते हैं मिमिक्री। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों ये समर स्लीप में जाते हैं एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप में जाते हैं हाइबरनेशन, क्योंकि ये ज़्यादा हीट और ज़्यादा कोल्ड को सह नहीं पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग की। तो दोस्तों इसकी अगर आप दोस्तों स्किन को टच करेंगे तो ये स्मूथ और स्लिपरी होती है, क्योंकि दोस्तों इनमें म्यूकस पाया जाता है। और दोस्तों ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें दोस्तों सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मेल फ्रॉग होता है उसके पास वोकल सैक होते हैं और एक कॉपुलेटरी पैड भी होता है फोर लिम्स पर। लेकिन दोस्तों फीमेल फ्रॉग में ये बॉडी फीचर्स पाए नहीं जाते हैं। और दोस्तों नेक टेल अब्सेंट होती है। बॉडी जो है उसको आप हेड और ट्रंक में ही डिवाइड कर पाएंगे, आपको कहीं भी नेक और टेल देखने को नहीं मिलेगी। और तो दोस्तों दोनों साइड ऑफ आइस पर आपको एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, जिसको आप टिम्पेनम कहते हैं। वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है और सिग्नल साउंड के लेता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में बात करते हैं। अब दोस्तों कि आइज़ जो हैं वो दोस्तों बाहर उभरी हुई होती हैं और एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, जो उनको स्विमिंग करते टाइम मदद करती हैं। और दोस्तों जो हिंड लिम्स होते हैं जो नीचे के हैं, उनमें दोस्तों 5 डिजिट होते हैं और 4 लिम्स में दोस्तों 4 डिजिट्स पाए जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों जो हिंड लिम्स हैं वो बड़ी होती हैं और मस्कुलर होती हैं 4 लिम्स से। फीट जो है ना दोस्तों वो वेब्ड डिजिट उनमें में पाए जाते हैं, जो कि स्विमिंग में मदद करती हैं। और दोस्तों इसकी अगर आप वेंट्रल साइड ऑफ स्किन देखेंगे तो अगर आप सामने की देखेंगे तो थोड़ी पेल येलो दिखाई देती है, और जो पीछे की है वो आपको ऑलिव ग्रीन दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की लेंथ रिड्यूस होती है, क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं दोस्तों वो कार्निवोर्स होते हैं। इसके बाद है दोस्तों द माउथ जो है वो बक्कल कैविटी में खुलता है, जो कि ईसोफेगस में खुलता है फेरिंक्स से। और दोस्तों ईसोफेगस जो है वो एक छोटी सी ट्यूब होती है जो कि स्टमक को खोलती है। यहाँ पर आप स्टमक भी देख सकते हैं। और दोस्तों जो स्टमक है वही कंटिन्यू इनमें हो जाता है इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, और वही एक कॉमन चैम्बर में खुल जाता है, जिसको हम क्लोएका कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इनमें भी लिवर पाया जाता है, बाइल जो सिक्रीट करता है और उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। और दोस्तों जो फूड है उसको बाय लॉब्ड टंग से ये कैप्चर करते हैं। और दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें डाइजेशन होता है दोस्तों एचसीएल से और गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि स्टमक की वॉल से सिक्रीट होते हैं उससे। और दोस्तों ये पार्सली डाइजेस्टिव फूड का नाम आपको ध्यान में रखना है, काइम, जो है वो स्टमक से जाता है डुओडेनम में। और दोस्तों डुओडेनम में बाइल आता है और पैनक्रियाटिक जूस आता है कॉमन बाइल डक्ट से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और तो दोस्तों जो बाइल जो है वो आपके फैट को इमल्सिफाई कर देता है, और जो पैनक्रियाटिक जूस है उससे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद जो फाइनल डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, और फूड जो है उसको विलाय और माइक्रोवेलाय से एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों वाटर में दोस्तों क्या होता है, वाटर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो होता है दोस्तों आपका स्किन, जिससे रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन को हम डिफ्यूज़न से अंदर हमारा फ्रॉग ले लेता है। उसके बाद दोस्तों जो लैंड है उसमें बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। और जो रेस्पिरेशन बाय लंग्स है दोस्तों उसका नाम है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और दोस्तों लंग्स का कलर आपको ध्यान में रखना है। अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन में, थोरैक्स में, ये पिंक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और दोस्तों जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं समर और विंटर स्लीप में, तो स्किन से ही रेस्पिरेशन होता है, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों वैस्कुलर सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का होता है। और दोस्तों इसमें हार्ट आता है,
ब्लड वेसल्स आती हैं और ब्लड आता है। लिम्फेटिक सिस्टम में दोस्तों लिम्फ नोड और लिम्फ चैनल्स आते हैं। हार्ट में दोस्तों 3 चैम्बर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल इनमें पाया जाता है। और इसकी एक तो मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। एक दोस्तों आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है साइनस वेनोसिस का नाम का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनस वेनोसिस, जो कि दोस्तों राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है। और यहाँ से जो दोस्तों वीन आती है, वेना कावा, उससे ये ब्लड जो है लेता है। तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का नाम और लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों द वेंट्रिकल ओपन्स टू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। तो दोस्तों वैसे ही वेंट्रिकल जो है वो दोस्तों खुलता है कोनस आर्टेरियोसिस में। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो कि वेंट्रल साइड सामने की साइड पर होता है। और दोस्तों कुछ स्पेशल वीनस कनेक्शंस पाए जाते हैं। वीनस कनेक्शन मतलब जो वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करते हैं अदर बॉडी पार्ट से, तो उनमें दोस्तों लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पेशल सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और किडनी और जो लोअर बॉडी है उसमें दोस्तों रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। और दोस्तों आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये एक ध्यान में रखने वाली बात है कि जैसे हमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फ्रॉग में होता है। और दोस्तों ये लिम्फ के बारे में भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो ब्लड जो है, लिम्फ जो है ब्लड के कंपैरिजन में कुछ फ्यू प्रोटीन्स को लैक करता है, कुछ प्रोटीन्स उसमें नहीं होते, और कुछ आरबीसी भी दोस्तों उसमें नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनीज, यूरेटर्स, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर, ये आपके ऑर्गन्स होते हैं। और दोस्तों किडनी जो है वो रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि लिटिल पोस्टीरियरली, यानी कि ये थोड़ा पीछे होते हैं वर्टेब्रल कॉलम के। और दोस्तों इनमें सेवरल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनको आप नेफ्रॉन्स भी कहते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ एक्सक्रीशन, जो यूरिन फॉर्मेशन में बहुत वाइटल रोल निभाती हैं। 2 यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम किडनी इन मेल फ्रॉग। तो दोस्तों जो मेल फ्रॉग होते हैं उनमें यहाँ से यूरेटर्स इमर्ज होते हैं किडनी से। और दोस्तों वो यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी कि यूरिन और जेनिटल स्पर्म्स जो हैं उनको कैरी करते हैं क्लोएका तक। ये दोस्तों सिर्फ मेल फ्रॉग्स में ही होता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों जो फीमेल्स हैं उनमें यूरेटर्स और ओविडक्ट हैं जो दोस्तों वो सेपरेट होते हैं। और दोस्तों जो थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर जो है वो दोस्तों रेक्टम के आगे आपका प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो आपको येलो कलर में दिखाया गया है वो जो है वो भी दोस्तों क्लोएका में ही खुलता है। सामने ये आपको रेक्टम के मिलेगा। और दोस्तों जो फ्रॉग है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसीलिए ये एक यूरियोटेलिक एनिमल है। आगे बढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। तो दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम में जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इनमें दोस्तों बहुत इवॉल्व होता है। तो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही प्रोमिनेंट इनमें होते हैं। दोस्तों कुछ ग्लैंड्स की बात की गई है एनसीईआरटी में, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स। तो फिर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से ग्लैंड्स इनमें फंक्शनल होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम नर्वस सिस्टम की अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नर्वस सिस्टम जो है उसमें दोस्तों क्या क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल आता है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। और दोस्तों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आपको दोस्तों ये भी ध्यान में रखना है कि 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है। एक बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि ब्रेन को बचाता है, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। और दोस्तों जो ब्रेन है वो हमारे जैसे ही फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड होता है। और दोस्तों जो फोर ब्रेन है उसमें आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो फिर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब आपको दिखाया गया है फोर ब्रेन में। और दोस्तों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स इनमें पाए जाते हैं, यहाँ पर लेटरल पैलियम के नाम से ये दिया गया है, जो कि पेयर्ड होते हैं। और दोस्तों एक अनपेयर्ड अकेला डायनसेफलन भी पाया जाता है। और दोस्तों जो मिड ब्रेन है ये आपको ध्यान में रखना है कि उसमें ऑप्टिक लोब्स के पेयर पाए जाते हैं। और दोस्तों जो हिंड ब्रेन है उसमें सेरिबेलम और मेडुला होता है। पॉन्स का दोस्तों कोई भी जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में। इसके बाद दोस्तों जो मेडुला है वो फोरामेन मैग्नम एक ओपनिंग होती है उससे पास करता है। और दोस्तों एक स्पाइनल कॉर्ड में ये खुलता है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम से सराउंडेड होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं। तो दोस्तों सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं कुछ फ्रॉम में। टच के लिए दोस्तों सेंसरी पैपिले पाए जाते हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स,
स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आइस, हियरिंग के लिए दोस्तों टिम्पेनम पाया जाता है विथ इंटरनल ईयर्स, मतलब दोस्तों इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों आइस और इंटरनल ईयर्स ये दोस्तों क्या है, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन जो बाकी जो है ये नेजल एपिथेलियम हो गया, आपका टेस्ट बड्स हो गए, ये जो है सिर्फ सेलुलर एग्रीगेशंस होते हैं नर्व एंडिंग्स के अराउंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आइस और इंटरनल ईयर जो है वही सिर्फ वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। आइस दोस्तों सिंपल होती हैं, कॉकरोच की तरह कंपाउंड नहीं होती। ईयर दोस्तों हियरिंग के लिए भी एक ऑर्गन है और इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंसिंग के लिए भी एक अच्छा ऑर्गन है। आखिरी दोस्तों हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोस्तों येलोइश ओवॉइड टेस्टिस आती हैं जो कि ओवल शेप की होती हैं, और दोस्तों अपर किडनीज से ये एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ये आपको ध्यान में रखना है, ये नाम एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से ये अटैच होती हैं, जिसको हम मेजोर्कियम कहते हैं इस फोल्ड को। और दोस्तों जो वासा एफरेंसिया है वो टेस्टिस से अराइज होती हैं, 10 से 12 इनका नंबर होता है। और दोस्तों ये किडनी में एंटर करती हैं, उसके बाद ये दोस्तों बिडर्स कैनाल में जाती हैं, तो ये आपको पैसेज ध्यान में रखना है। उसके बाद ये यूरेनोजेनिटल डक्ट जो है वो उसके साथ कम्युनिकेट करती हैं, और जो एक किडनी है उससे दोस्तों ये क्लोएका में खुल जाते हैं, जो कि एक कॉमन पैसेज होता है फॉर स्पर्म्स, फीकल मैटर एंड यूरिन। इसके बाद दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो इनमें दोस्तों ओवरीज आती हैं। पहले भी मैंने दोस्तों आपको बताया कि इनका किडनीज से कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है, जबकि ये किडनीज के पास में ही होती हैं। और दोस्तों एक पेयर ऑफ ओविडक्ट इनसे निकलता है। और दोस्तों एक जो मैच्योर फीमेल है वो हमारे में सिर्फ एक ही ओवम होता है, लेकिन इनमें दोस्तों 2500 से 3000 ओवा दोस्तों एक टाइम पे रिलीज होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसीलिए, क्योंकि एक्सटर्नल वाटर में होगा तो ज़्यादा ओवा चाहिए रहते हैं। इसके बाद दोस्तों लार्वल स्टेज दोस्तों इनमें पाया जाता है। इनडायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट होता है, जिसको लार्वल स्टेज को दोस्तों हम टैडपोल कहते हैं। और दोस्तों ये जो है मेटामॉर्फोसिस यानी कि ड्रास्टिक चेंजेस अंडरगो करता है एक एडल्ट फ्रॉग बनने के लिए। बाकी दोस्तों फ्रॉग मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर मस्कुलर लेग्स को एज अ फूड भी ट्रीट किया जाता है। और दोस्तों ये इकोनॉमी के लिए भी, हमारी इकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये इंसेक्ट को भी खाते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा एनसीईआरटी का कंसेप्ट, जो कि एनसीईआरटी में जितनी लाइंस दी हुई है मैंने इन सबको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।